Now, today our topic is now in motion. मोशन में जो आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. इसका मतलब अ ग्राफ इज अ लाइन. ग्राफ इज अ लाइन. ये आपका ग्राफ एक लाइन है, वो आपका ना स्ट्रेट और ये आपकी कर्व्ड भी हो सकती है. तो ग्राफ एक लाइन है जो आपकी सीधी भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है, शोइंग द रिलेशन बिटवीन, जो रिलेशन दिखाती है बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटी. दिस ये दिखाती है ऑफ विच वन वेरीज एज अ रिजल्ट, जो वेरीज करती है रिजल्ट ऑफ द चेंज इन द ऑफ चेंज नाउ इन द दूसरे. यहां पे जो आपके हुए तीन प्रकार के, थ्री टाइप्स ऑफ ग्राफ आप पढ़ेंगे. यू विल अंडरस्टैंड. मैं रीड नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा यू विल अंडरस्टैंड. यहां पे आप तीन प्रकार के ग्राफ के बारे में समझिए. फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस आपका हमेशा वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा और टाइम आपका हमेशा इट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस आपका नाम. तो ये आपका नाम, दिस ग्राफ इज यूज्ड टू स्टडी द नेचर ऑफ मोशन एंड ऑल्सो टू कैलकुलेट स्पीड. तो जब आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो ये ग्राफ आपको क्या करेगा, नेचर ऑफ मोशन की स्टडी के बारे में आपको बताएगा और इससे आपका कैलकुलेट आप कर सकते हैं स्पीड को. व्हाई? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू आपका नाम डिस्टेंस ओवर टाइम. तो ये जो ग्राफ होगा, दिस इज द एक्स एक्सिस. ये होगा एक्स एक्सिस आपका हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करेगा एंड ये आपका देखो दिस ये वाई एक्सिस है. वाई एक्सिस आपका हमेशा डिस्टेंस को, ये आपका मीटर में होनी चाहिए. एंड वेयर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट 90 डिग्री, दैट इज योर 0 0. मींस 0 0 का मतलब आपका होता है एब्सिशा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर 0, यानी कि x is equal to 0, y is equal to 0. इसका मतलब this is called the origin point, home point, reference point. Basically 99% children they know it as a name of origin point. इसके नाम से इसको जानते हैं. दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. Displacement time graph. This graph is used to study the nature of motion of a body and also used to calculate velocity. क्योंकि आपका नाम velocity is equal to आपका नाम displacement over now time taken.
ये हो गया। एंड थर्ड वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें भी अगर आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वाले की बात अगर मैं करता हूँ, देखो जैसा ये आपका एक्स एक्सिस, ना दिस इज 0 0 ओरिजिन पॉइंट आपका होगा, ये आपका देखो टाइम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता है, और ये दिस ये डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और ये भी आपका मीटर में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब आप फाइंड आउट करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट आपकी होती है। एंड दे बोथ आर मेकिंग 90 डिग्री विद ईच अदर, हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस है एंड वर्टिकल जो आपका डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस है आपका। तो नाउ this graph is used to study the nature, ये भी आपका ना देखो दिस नेचर ऑफ मोशन, आपका ना देखो दिस नेचर ऑफ मोशन ऑफ वर्क। देखो यहाँ तक तो सारी चीजें बिल्कुल वही है आपका, देखो ना देखो, एंड ऑल्सो to calculate them, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है आपका ना देखो, ये एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय, ये पता था आपको, तीनों ग्राफ्स के बारे में पता था? नहीं था? तो देखो ना तो ये इसमें भी बिल्कुल है। अगर आप इसकी बात करेंगे ना देखो दिस इज एक्स एक्सिस है ना, ये 0 0 ओरिजिन पॉइंट हो गया, दिस इज टाइम इज ऑलवेज टेकन इन ए सेकेंड, और ये जो वाई एक्सिस है इसमें आपका ना देखो दिस इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मतलब आपका क्या, वो भी आपका मीटर पर सेकेंड भी आपका, जैसे स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड याद रखिएगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है। तो वाइल ड्राइंग द ग्राफ टाइम इज ऑलवेज टेकन अलाउ, ये आपका हमेशा रखें, देखो यहाँ भी टाइम है, यहाँ भी टाइम है, इन एवरी 3 ग्राफ्स यू आर लुकिंग आपका ना देखो दिस इज, तो टाइम इज ऑलवेज टेकन आपका नाउ अलोंग द एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट स्पेशल नोट अगर आप लिखना चाहें तो आप लिखें, टाइम इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को मेरे हिसाब से दिस इज नोन एज, आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी लिख पाएंगे। तो पहला दिस इज एंड नाउ दिस इज डिस्टेंस, आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एल्स वेलोसिटी are taken on y axis, y axis में हमेशा आप तीनों ग्राफ को देखो, this is the distance, this is the displacement, this is the velocity, और it is known as what vertical axis। तो हमेशा वर्टिकल एक्सिस में, तो प्लीज डू इट, फिर हम आगे सेपरेटली वी विल गो।